नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं ज्ञान फर्स्ट इंडिया, जहां शोर नहीं सच बोला जाता है। आज की खबर सिर्फ आर्थिक नहीं है, ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी भू राजनीतिक चाल है। जिस चीन ने दशकों तक भारत को दबाने की कोशिश की, जिसने सीमा से लेकर बाजार तक भारत को घेरने की रणनीति बनाई, आज वही चीन भारत के लिए अपना खजाना खोलने को मजबूर हो गया है। और इसके पीछे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक शांत लेकिन घातक रणनीति की शुरुआत, जब ड्रैगन को पहली बार झटका लगा। साल 2020 के बाद से भारत और चीन के रिश्ते सिर्फ कूटनीतिक नहीं रहे, वे रणनीतिक युद्ध में बदल चुके हैं। गलवान की घटना के बाद भारत ने पहली बार वो किया जो चीन ने कभी सोचा भी नहीं था। चीनी ऐप्स पर बैन, सरकारी ठेकों से चीनी कंपनियों की छुट्टी, 5G से लेकर पावर सेक्टर तक चीनी दखल बंद। चीन को लगा था कि भारत दबाव में आ जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। भारत ने आत्मनिर्भरता को नारा नहीं, नीति बना दिया। मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड। मोदी सरकार ने एक एक कर ऐसे फैसले लिए जिनका असर चीन की अर्थव्यवस्था की नसों तक पहुंचा। PLI स्कीम, सेमीकंडक्टर मिशन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स हब। आज स्थिति ये है कि WTO, चीन से कंपनियां निकल रही हैं, भारत में फैक्ट्रियां लग रही हैं। एप्पल, सैमसंग, फॉक्सकॉन, सप्लायर, सबका नया ठिकाना बनता जा रहा है भारत। यहीं से शुरू हुई ड्रैगन की असली परेशानी। चीन की मजबूरी, जब खजाना खोलना पड़ा। 2025-26 आते आते चीन को तीन तरफ से घेराबंदी महसूस होने लगी। 1. अमेरिका और यूरोप का आर्थिक दबाव। 2. एशियाई देशों का चीन से दूरी बनाना। 3. भारत का उभरता हुआ ग्लोबल विकल्प। चीन को समझ आ गया कि अगर भारत को खो दिया तो एशिया में उसकी आर्थिक बादशाहत टूट जाएगी। और तभी आया यू टर्न। चीन ने भारतीय बीजिंग में अचानक लिए गए फैसलों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। चीन ने भारतीय कंपनियों के लिए कच्चे माल पर छूट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में ढील, निवेश प्रतिबंधों में नरमी और सबसे बड़ा कदम, भारत के साथ व्यापार घाटा कम करने का संकेत। ये सब यूं ही नहीं हुआ। सवाल उठता है, क्या चीन वाकई भारत को मजबूत करना चाहता है? जवाब है नहीं। चीन को मजबूर होना पड़ा। अमेरिका यूरोप से कटता चीन, भारत बना लाइफलाइन। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका ने हाईटेक चिप्स रोकी, यूरोप ने ग्रीन टैक्स लगाए, जापान कोरिया ने सप्लाई चेन शिफ्ट की। परिणाम, चीन की फैक्ट्रियां चल तो रही थीं, लेकिन ऑर्डर गिरते जा रहे थे। और ठीक उसी समय भारत उभर कर सामने आया। दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार, सस्ती लेकिन कुशल मैनपावर, स्थिर सरकार और मोदी की कूटनीति। चीन समझ गया, अगर भारत हाथ से गया तो चीन का आर्थिक इंजन रुक सकता है। चीन ने जो दिया, मोदी ने उसे हथियार बना दिया। चीन ने सोचा, हम रियायत देंगे, भारत निर्भर होगा। लेकिन मोदी सरकार ने किया ठीक उल्टा। मोदी की 3 स्तरीय रणनीति। 1. कच्चा माल लो, टेक्नोलॉजी नहीं। भारत ने कच्चे माल का फायदा उठाया, लेकिन कोर टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल अपने हाथ में रखा। 2. असेंबली भारत में, ब्रांड भारत का। चीन की फैक्ट्रियां अब सिर्फ सप्लायर बनी, मालिक भारत। 3. मेक इन इंडिया प्लस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। जो पहले मेड इन चाइना था, अब वही मेड इन इंडिया बनकर अफ्रीका, अरब और लैटिन अमेरिका जा रहा है। उड़ गई चीन की चाल, ड्रैगन को झटका। बीजिंग को तब झटका लगा जब भारतीय कंपनियों ने चीन से सस्ता माल लेकर उसी से मुकाबला शुरू कर दिया। भारतीय दवाइयां चीन के घरेलू बाजार में सस्ती बिकने लगीं। इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत ने वैकल्पिक सप्लायर बनना शुरू कर दिया। चीन ने सोचा था, हम खजाना खोलेंगे, भारत झुकेगा। लेकिन हुआ उल्टा, भारत और मजबूत हो गया। जिस चीन को हम अब तक भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक प्रतिद्वंदी कहते आए हैं, वही चीन अब अचानक कह रहा है, भारत हमारे लिए अहम पार्टनर है। सवाल उठता है, क्या चीन का दिल पिघल गया या फिर कोई बड़ा भू राजनीतिक झटका उसे मजबूर कर गया? सच्चाई ये है, ये दोस्ती नहीं, डर से पैदा हुई रणनीति है। ग्लोबल लेवल पर चीन अकेला क्यों पड़ रहा है? पिछले 2 सालों में दुनिया ने देखा, अमेरिका ने टेक्नोलॉजी पर तगड़ा वार किया, यूरोप ने चीन से दूरी बनानी शुरू की,
जापान और ऑस्ट्रेलिया खुलकर चीन के खिलाफ खड़े हुए। ताइवान मुद्दे पर चीन की छवि आक्रामक बन चुकी है और इसी बीच भारत चुपचाप आत्मनिर्भर बनता गया, मैन्युफैक्चरिंग का नया हब बनता गया। यही वो मोड़ था जहां चीन को लगा अगर भारत हाथ से निकल गया तो हम सच में अकेले पड़ जाएंगे। खजाना क्या है जो चीन ने खोला? अब असली सवाल, चीन ने भारत के लिए कौन सा खजाना खोला? अनलॉक 1, इंडस्ट्रियल निवेश के दरवाजे। पहली बार चीन ने संकेत दिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, सोलर पैनल मटेरियल, ईवी बैटरी सप्लाई, सेमीकंडक्टर रॉ मटेरियल, इन सेक्टर्स में भारत को सीधी सप्लाई और टेक्निकल कोऑपरेशन। पहले जहां चीन इन चीजों को हथियार बनाता था, अब वही चीजें ऑफर की जा रही हैं। अनलॉक 2, बॉर्डर टेंशन पर सॉफ्ट सिग्नल। दोस्तों, ये छोटा नहीं, बहुत बड़ा बदलाव है। गालवान के बाद पहली बार चीन ने स्थिर सीमा शब्द का इस्तेमाल किया। एलएसी पर फ्लैग मीटिंग्स बढ़ाईं, यानी साफ संदेश, हम तनाव नहीं चाहते। अनलॉक 3, ट्रेड बैलेंस पर लचीलापन। चीन को पता है भारत अब पुराने भारत जैसा नहीं रहा। भारत ने कई चीनी ऐप्स बैन किए, कई प्रोजेक्ट से बाहर किया, ट्रेड डेफिसिट पर सख्त स्टैंड लिया। अब चीन कह रहा है हम भारत के एक्सपोर्ट को स्पेस देंगे। यही है वो खजाना जो बिना शोर किए खोला गया। लेकिन मोदी जी ने उड़ा क्यों दिया? दर्शकों, अमेरिका को हमेशा से ये गलतफहमी रही है कि वो किसी भी देश पर टैरिफ बढ़ाकर, व्यापार रोककर या डॉलर की धमकी देकर घुटनों पर ला सकता है। लेकिन भारत के मामले में अमेरिका ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अमेरिका की योजना क्या थी? भारत में अमेरिकी चावल को बड़े पैमाने पर एंट्री दिलवाना, भारतीय किसानों पर कीमत का दबाव बनाना और फिर कहना अगर हमारा चावल नहीं लोगे तो हम टैरिफ लगा देंगे। भारत का करारा जवाब, ना चावल लेंगे ना दबेंगे। भारत सरकार ने कोई भावनात्मक बयान नहीं दिया, बल्कि सीधा रणनीतिक फैसला लिया। फैसला क्या था? अमेरिकी चावल का आयात रोक दिया गया। अमेरिकी कृषि उत्पादों पर उल्टा टैरिफ, WTO नियमों के तहत पूरी तरह वैध कदम, भारतीय किसानों को पूर्ण संरक्षण। सरकार ने साफ कहा, भारत में किसान सिर्फ वोट बैंक नहीं, देश की रीढ़ हैं। अमेरिका में मचा हड़कंप। दर्शकों, भारत का फैसला आते ही अमेरिका में न्यूयॉर्क से लेकर कैलिफोर्निया तक, फार्म बेल्ट से लेकर व्हाइट हाउस तक खलबली मच गई। अमेरिकी चावल उद्योग का हाल, करोड़ों डॉलर का स्टॉक फंस गया, निर्यात ऑर्डर कैंसिल, कीमतें औंधे मुंह गिर गईं, किसान सड़क पर आने लगे। अमेरिकी मीडिया ने लिखा, इंडिया हैज शट द डोर एंड अमेरिका वॉजंट रेडी फॉर इट। डॉलर लॉबी की सबसे बड़ी हार। दर्शकों, ये सिर्फ चावल की बात नहीं है, असल में ये लड़ाई है डॉलर बनाम आत्मनिर्भर भारत। अमेरिका चाहता था भारत डॉलर में ही भुगतान। नमस्ते दोस्तों, आज के इस विशेष बुलेटिन में हम एक ऐसी वैश्विक हलचल की चर्चा करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया की धड़कनों को तेज कर दिया है और अगले कुछ ही घंटों के भीतर वॉशिंगटन से लेकर दिल्ली तक एक ऐसा महाविस्फोट होने वाला है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। वर्तमान में जो भू राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं वे इस बात का स्पष्ट संकेत दे रही हैं कि भारत ने अपनी कूटनीतिक बिसात पर एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने व्हाइट हाउस की रातों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि यह केवल एक सामान्य प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीतिक शह और मात का खेल है। डोनाल्ड ट्रंप को शायद यह गुमान था कि वे वेनेजुएला जैसी धमकियों के दम पर भारत की संप्रभुता को झुका देंगे और उन्हें लगा था कि भारत उनकी शर्तों पर घुटने टेक देगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है, क्योंकि नए साल के आगाज के साथ ही ट्रंप प्रशासन ने जिस तरह की वैश्विक अराजकता फैलाने की चेष्टा की है उसने खुद अमेरिका को ही एक गहरे दलदल में धकेल दिया है। वेनेजुएला के भीतर गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा करना और फिर ईरान को सीधे सैन्य कार्रवाई की चेतावनी देना और अब ग्रीनलैंड जैसे शांत क्षेत्र पर कब्जे की नियत से अपनी सेनाओं को कूच करने का आदेश देना दरअसल अमेरिका के पतन की वह गाथा लिख रहा है जिसे इतिहास में उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक विफलता के रूप में दर्ज किया जाएगा।
भारत के प्रधानमंत्री और सुरक्षा सलाहकारों ने मिलकर जो अभेद्य चक्रव्यूह तैयार किया है, उसने न केवल वेनेजुएला मामले में अमेरिका के प्रभाव को शून्य कर दिया है, बल्कि अब स्थिति यह आ गई है कि दशकों पुराने सैन्य गठबंधन नाटो की नींव हिलने लगी है और डेनमार्क जैसे मित्र राष्ट्रों ने भी अब अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। जैसे ही भारत ने इस वैश्विक विवाद में अपनी सक्रिय भूमिका दर्ज कराई, वैसे ही यह मामला अब द्विपक्षीय न रहकर बहुध्रुवीय हो गया है, जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपनी विस्तारवादी नीतियों के साथ अकेले खड़े नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत के नेतृत्व में रूस और यूरोपीय संघ के कई महत्वपूर्ण देश एक अभेद्य दीवार बनकर खड़े हो गए हैं, जो अमेरिकी मनमानी को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत ने इस बार केवल मौखिक विरोध नहीं किया है, बल्कि अपनी नौसैनिक और आर्थिक शक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया है कि अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठान और पेंटागन के भीतर खलबली मच गई है, क्योंकि अब उत्तरी अटलांटिक से लेकर हिंद महासागर तक अमेरिकी बेड़े को भारतीय और रूसी युद्धपोतों की गश्त ने चारों तरफ से घेर लिया है। इस समय समुद्र के भीतर जो हलचल हो रही है, उसमें रूस का भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना किसी महायुद्ध की आहट जैसा है। और इसी बीच चीन ने जिस प्रकार की कूटनीतिक चाल चली है, उसने अमेरिका की रणनीतियों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है, जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। और उनसे वॉशिंगटन की सत्ता को लगा था कि वे किसी भी छोटे राष्ट्र की संप्रभुता को कुचलकर अपना दबदबा कायम कर लेंगे, और उन्हें यह भ्रम था कि भारत जैसा विशाल लोकतंत्र उनकी हुकूमत के आगे नतमस्तक हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि आज खुद डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के लिए एक विलन के तौर पर उभर रहे हैं, और उनकी अपनी ही जनता अब उनके फैसलों पर सवाल उठा रही है। नाटो जैसा संगठन जो 32 से ज्यादा देशों की सामूहिक सैन्य शक्ति का प्रतीक माना जाता था, वह आज आंतरिक कलह की आग में जल रहा है, क्योंकि भारत की तटस्थ और न्यायपूर्ण इंडिया मेरे दोस्तों, बट नॉट पावरफुल इनफ टू लीड इंडिया चैनल पर स्वागत है। भारत समुद्र में सिर्फ मददगार मालिक नहीं, लेकिन ट्रंप ने एक गलती कर दी। ट्रंप प्रशासन ने भारत को कम आंक लिया। उन्होंने सोचा भारत जमीन पर ताकतवर है, समुद्र में अभी सीख रहा है और टेक्नोलॉजी में पीछे है, लेकिन उन्हें ये नहीं दिखा कि भारत चुपचाप समुद्र को पढ़ रहा था। भारत रूट समझ रहा था, भारत लॉजिस्टिक्स को मास्टर कर रहा था। भारत की साइलेंट तैयारी 2019-2025 जब दुनिया ट्रेड वॉर देख रही थी, यूक्रेन रूस में उलझी थी, चीन अमेरिका के नाटक देख रही थी, तो भारत ने अंधेरे में क्या-क्या किया? धन की प्रतिबंध कामोर समुद्री भारत देश को ऐसे देखा गया जैसे वो अमेरिका की वेस्ट एशियाई पोर्ट्स पर अपनी पकड़ मजबूत की। जब कोई खुद को बादशाह दुनिया के 7 समुद्रों के साथ भारत ने संबंध स्थापित किए। देश 2020 से 2025 के बीच पड़ोसी देश कोई कमजोर राष्ट्र नहीं, वो किताबों में नहीं मिलेगा। देश है जिसकी ट्रंप ने युद्ध नहीं किया, बढ़ रही है। उसने नेटवर्क बनाया, अंडर सी केबल्स, प्राइवेट मरीन कंपनियां, फिशिंग लाइसेंस, डेटा सर्वेलेंस ड्रोन और अंतरराष्ट्रीय एनजीओ का इंटरनेशनल फोरम में उस देश समुद्र के दिखता सबका था, लेकिन कंट्रोल ट्रंप का था। लेकिन भारत जानता था अगर आज समुद्र गया तो कल व्यापार जाएगा, परसों ऊर्जा और फिर सुरक्षा। वॉशिंगटन में की खामोश तैयारी, बयान आते ही भारत ने शोर नहीं मचाया। भारत ने फाइलें खोली, नौसेना के अंदर ब्लू डोमिनेंस सेल बना, शेयर मार्केट इसरो ने सैटेलाइट मैपिंग बढ़ाई, क्योंकि ये डीआरडीओ ने अंडर वाटर ड्रोन तैनात किए, शुरुआत विदेश मंत्रालय ने चुपचाप समुद्री संध्या रिव्यू की। डर शब्द छोटा है, 2025 के अंत तक भारत के पास था समुद्र का पूरा डेटा, पर ट्रंप को भनक बदल रहे हैं। पहला झटका ट्रंप की मरीन कंपनियां आज की खबर जनवरी 2026, एक साधारण प्रेस रिलीज, लेकिन शब्द साधारण नहीं थे। और ये ऐलान भारत सरकार ने कहा दुनिया का भारत के समुद्री क्षेत्र में काम कर रही 11 विदेशी कंपनियां अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। छिपा है। नाम नहीं लिए गए, अमेरिका लेकिन दुनिया जानती थी ये सब ट्रंप की फ्रंट कंपनियां थी। 48 घंटे के अंदर लाइसेंस रद्द, जहाज जब्त, डेटा सर्वर सीज। ट्रंप को पहला झटका लग चुका था। शुद्ध समुद्र की परिभाषा, भारत ने एक नया शब्द दुनिया के सामने रखा, शुद्ध समुद्र, प्योर मैरिटाइम जोन। आवाज इसका मतलब था कोई अवैध सर्वेलेंस नहीं, कोई डेटा चोरी नहीं, कोई छद्म सैन्य गतिविधि नहीं, समुद्री संसाधनों पर सिर्फ वैध अधिकार। आदेश देता ये सिर्फ घोषणा नहीं थी, 2026 में
नौसेना का अदृश्य ऑपरेशन आज वही समंदर प्रहरी की आंखों में नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन कोड नेम नहीं है ऑपरेशन समंदर प्रहरी। इस ऑपरेशन के तहत अंडर वाटर सेंसर लगाए गए और ट्रम्प के ड्रोन निष्क्रिय किए गए, 2026 सीक्रेट केबल नेटवर्क काटे गए, फिर सत्ता डेटा के सीधे केंद्र में। भारतीय कमांड में नीतियों आया। ने एक नाटो भी के गोली नहीं सदस्य चली, देशों को यह लेकिन सोचने ट्रम्प पर का मजबूर पूरा कर समुद्र दिया ये है कि ट्रैप क्या कोई वे जाल नहीं एक था, साम्राज्यवादी जो आंखों से ताकत का मोहरा ये बने था रहना चाहते हैं अवैध समुद्री या फिर भारत सर्विलांस, जैसे विश्वसनीय मित्र कमर्शियल का शिपिंग साथ के देना नाम पर चाहते मिलिट्री हैं। मैपिंग, डेनमार्क डेटा ने के जरिए ग्रीनलैंड समुद्र के पर मुद्दे दावा पर जिस तरह और से सबसे यूरोपीय खतरनाक संघ को गोलबंद किया है, इंटरनेशनल नियमों की उसने आड़ में अमेरिका के एक तरफा सैन्य दबदबा। घमंड को करारा झटका समुद्र दिया खुला है दिखता है, और अब लेकिन नाटो के असल भीतर में यह वो बहस छिड़ गई नक्शों, है केबल्स, कि क्या अमेरिका सैटेलाइट्स खुद और अपने ही नियमों से नियमों का बांधा जा उल्लंघन चुका कर था। रहा है, क्योंकि भारत की नाटो के पहली चार्टर चाल, के अनुसार शोर कोई नहीं, भी सदस्य साइलेंस। देश किसी भारत अन्य ने सदस्य की ना तो प्रेस संप्रभुता पर कॉन्फ्रेंस की, हमला नहीं ना कर ही सकता धमकी दी। और ग्रीनलैंड पहली चाल चूंकि थी डेनमार्क का समुद्री हिस्सा है, डेटा का इसलिए ऑडिट। अमेरिका का यह कौन सा कदम जहाज उसके किस नाम अपने से ही चल रहा है, गठबंधन के किस ताबूत में रिसर्च के नाम पर आखिरी किस कील तरह साबित का हो सर्वे हो सकता रहा है। है, इस तनावपूर्ण कौन सा माहौल के ड्रोन बीच मौसम माप रहा भारतीय है, नौसेना और ने कौन हिंद समुद्र महासागर तल में का जो नक्शा बना मोर्चाबंदी रहा की है वह 3 किसी महीने ऐतिहासिक तक शौर्य कोई गाथा खबर से नहीं आई। कम नहीं है, लेकिन क्योंकि इसी भारत ने खामोशी में साफ कर दिया समुद्र है की असली कि यदि कहानी अमेरिका ने भारत के अपनी हाथ आ रही विस्तारवादी थी। सोच को नहीं बदला शुद्ध समुद्र तो की उसे उन अवधारणा परिणामों के लिए खेल यहीं तैयार बदला। रहना चाहिए भारत जो ने उसने पहली बार एक नया 1971 के शब्द युद्ध के वैश्विक बाद मंच से पर रखा, कभी नहीं देखे शुद्ध होंगे। समुद्र यानी ट्रंप pure प्रशासन maritime की zone। लालच भरी इसका निगाहें मतलब था अब न ऐसा केवल समुद्री वेनेजुएला के क्षेत्र कच्चे जहां तेल पर कोई टिकी भी हैं, गतिविधि बल्कि वे पारदर्शी, ईरान के घोषित परमाणु और सत्यापित संसाधनों हो। और रिसर्च के ग्रीनलैंड की नाम पर भू जासूसी रणनीतिक नहीं, स्थिति पर भी कब्जा व्यापार के जमाना नाम पर चाहते सैन्य हैं। निगरानी लेकिन नहीं भारत की और 140 अंतर्राष्ट्रीय करोड़ नियमों जनता का की सामूहिक चयनात्मक शक्ति और इस्तेमाल हमारी नहीं। सेना के अडिग ये हौसलों ने अवधारणा अमेरिका को सीधे यह उस समझा ट्रैप पर दिया वार है थी, कि वह जो भारत वर्षों को से दबाने समुद्र की पर कोशिश कसता न जा करे। रहा था। भारत ने कूटनीतिक आर्थिक झटका। मोर्चे पर भी जब समर्थन अमेरिका को उसकी चुपचाप मिला, औकात दिखाने के लिए दुनिया को लगा जो कदम भारत उठाए अकेला हैं है, उनमें लेकिन दवाओं बंद और कमरों में कपड़ों के कहानी निर्यात अलग में थी। भारी कटौती करना छोटे शामिल द्वीपीय है, देश, जिससे अमेरिकी अफ्रीकी बाजार समुद्री में राष्ट्र, हाहाकार मचने वाला दक्षिण है, पूर्व एशिया क्योंकि के भारत तटीय देश, जेनरिक सबने दवाओं एक का ही सबसे बात बड़ा कही, आपूर्तिकर्ता हम भी है। इसी और ट्रैप यदि में हैं। भारत ने भारत अपनी ने आपूर्ति श्रृंखला नेतृत्व रोक नहीं दी थोपा, तो अमेरिका मंच के दिया। अस्पताल और यहीं और से आम नागरिक समुद्र एक पर एक गोली के नियंत्रण लिए तरस एक देश जाएंगे। का नहीं, एक सोच का आंदोलन बन गया। टेक्नोलॉजी